सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। कमिश्नर साहब, डीएम साहब, संक्रमण से ज्यादा मोहल्ले वासियों को डरा रही है यह भीषण गंदगी। अध्यक्ष जी, आप भी देखिए, ये आपके स्वच्छ व सुंदर भदोही का नज़ारा है। यह नज़ारा भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 15 मोहल्ला सिविल लाइन जलालपुर का है। इस मोहल्ले की हालत बद से बदतर है। यहाँ नगर पालिका कर्मचारी कभी भी झांकने तक नहीं आते। ऐसी गंदगी में इस संक्रमण काल में मोहल्ले के कई लोग बीमार हैं, ऐसा मोहल्ले वासियों का कहना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ मोहल्ले की सड़कों पर काला गंदा पानी लगा हुआ है। सड़कों के किनारे कचरे का ढेर लगा हुआ है। इस मोहल्ले में अव्यवस्थाएं पूरी तरह हावी हैं, जबकि खुद मंडलायुक्त व जिला अधिकारी मोहल्ले गलियों व गांव की साफ सफाई को लेकर भदोही जिले के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बावजूद यह हाल है जिसे आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। अगर यह स्वच्छ व सुंदर भदोही की तस्वीर है तो आप भी सोचिए इससे बदतर हालत और क्या हो सकता है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमें संक्रमण से नहीं बल्कि मोहल्ले के इस गंदगी से डर लगता है। 6 माह से इसी तरह गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है। यहाँ 6 माह से साफ सफाई अभियान तक नहीं चलाया गया है। सफाई कर्मी तो झांकने तक नहीं आते हैं। अगर यहाँ संक्रमण फैला तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। सिविल लाइन जलालपुर, यहाँ पर इतना गंदगी फैला हुआ है कि लोग अगर महामारी फैला हुआ है। सफाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन है कि भाई यहाँ सफाई करना है। भेज आदमी आते हैं, 2 आदमी आके साफ भी नहीं करते, मट्टी भी नहीं निकालते, कुछ भी नहीं करते, पूरा गंदगी फैला हुआ है। नगर पालिका में भी गए तो कोई सुनवाई नहीं होने वाला। ये करीब लगभग 6 महीने से फैला हुआ है। इसी तरह यहाँ पर जो है कि गंदगी फैला, लोग बीमार होते जा रहे हैं। पानी निकलने का जगह नहीं है, लोग को नाम के परेशान करते। जब सफा होगा तभी जाकर का नाम है कि पानी निकलेगा, लेकिन सफा हो ही नहीं रहा। कोयरौना इलाके के नारे पार मटहा गांव के दलित बस्ती में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जाता है कि दलित बस्ती के गुलाब का 18 वर्षीय पुत्र राजू विद्युत तार की गिरफ्त में आ गया था, जिससे यह हादसा हुआ है। गुलाब टेंट का कारोबार करते हैं, जहां उनका बेटा राजू प्रयागराज के हड़िया थाना इलाके के सिहिला गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में टेंट लगा रहा था, जहां टेंट खड़ा करते समय लोहे की पाइप तार में टच कर गई, जिससे राजू गंभीर रूप से झुलस गया। लोग उसे गोपीगंज स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था। हादसे की खबर मिलते ही प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंच गए और गमजदा परिवार को ढांढस बधाया है। भदोही जिले के क्राइम ब्रांच अधिकारियों व कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर भदोही शहर के फत्तूपुर सालिमपुर के समीप बंद पड़े अनन्या नामक वर्कशॉप से 9 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर कालाबाजारी के मास्टरमाइंड सुग्रीव कुमार मुदनवाल और श्याम गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऑक्सीजन कालाबाजारी के 10,920 रुपया बरामद किया गया है। इन्हीं के ऊपर भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के परिसर में बने L2 अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी। अब भदोही क्राइम ब्रांच L2 अस्पताल के कर्मचारियों का फ़ोन कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। ऑक्सीजन के 9 जंबो सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिसमें 6 सिलेंडर खाली थे तथा 3 में ऑक्सीजन भरे हुए थे। सरकारी कोटे वाली ऑक्सीजन सिलेंडर की यह लोग कालाबाजारी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच यह भी खंगाल रही है कि इस कालाबाजारी में किसकी मिली भगत है। इसकी जांच भी की जा रही है और पुलिस सर्विलांस CDR के माध्यम से जांच कर कौन कौन लोग इस कालाबाजारी में शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के ऊपर 269, 270, 420, 120B की धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। रविवार को यह जानकारी भदोही पुलिस उपाधीक्षक प्रियांक जैन ने दी है।
लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध के बावजूद श्रद्धा रोके नहीं रुक रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा मर्याद पट्टी स्थित रौजे पर देखने को मिला, जहां रविवार को जायरीनों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां शारीरिक दूरी भी तार तार हो रही थी। रौजे पर जायरीनों की भीड़ की सूचना मिलते ही धौरहरा पुलिस पहुंच गई और वहां जुटे लोगों को खदेड़ दिया। रविवार को औराई इलाके के माधोरामपुर पहुंचे मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा व भदोही जिलाधिकारी आरिका खौरी ने संक्रमण जांच कैंप का निरीक्षण किया। यह कैंप पूर्व प्रधान सतीश चंद पाठक के यहां बनाया गया था, जहां 45 लोगों की जांच की गई। जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव के हर घर को साथ ही गलियों को सैनिटाइज कराएं, साथ ही संक्रमित के संपर्क में आने वालों को चिन्हित किया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह व औराई एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। डीएम ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने अपने गांव में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर लें। गंदगी के बीच वायरस पनपता है, हमेशा मास्क पहनें और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। भदोही शहर के सर्रोही बाजार स्थित दुलमदासपुर में स्टेबलाइजर के शॉर्ट सर्किट से टेंट व्यवसायी के गोदाम में आग लग गई। टेंट गोदाम में रखा मेज, कुर्सी, चारपाई, रजाई, गद्दा सहित भारी मात्रा में टेंट का सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि सर्रोही दुलमदासपुर के बौलिया निवासी शमशाद का बौलिया पर ही टेंट हाउस का गोदाम है। इसी गोदाम में भीषण आग लगी थी। टेंट गोदाम संचालक के मुताबिक लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। रविवार को भदोही जिले के औराई के ऊगापुर पूरे रिसाल सिंह व भदोही कोतवाली इलाके के जयरामपुर गांव से कुल 4 बच्चे लापता हो गए। परिजनों ने अपने अपने इलाके के पुलिस से गुहार लगाई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जयरामपुर से राजकुमार चौहान का 16 वर्षीय पुत्र हीरू चौहान, महेंद्र चौहान का 14 वर्षीय पुत्र सुभाष चौहान तथा मुंशी बनवासी का 9 वर्षीय बेटा फटका लापता हो गया है। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक उन्हें ट्रेन पर बैठाकर खुद वापस आ गया। इसी तरह ऊगापुर के पूरे रिसाल सिंह गांव निवासी शेषमणि का 18 वर्षीय पुत्र प्रीतम सेवापुर अपने नानी के घर जाने के लिए निकला था, तो जो लापता हो गया है। प्रीतम दिव्यांग है। दोनों परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है। सुरियामा विकासखंड के महादेवपुर गांव में जल निकासी के लिए बनाया गया नाला अब गांव वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। महादेवपुर से होते हुए यह नाला नदी में जाकर मिला है। यह नाला 2 वर्ष पूर्व ग्राम सभा द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अब यह नाला पूरी तरह गंदगी से पट चुका है। नाले से उठ रही दुर्गंध से ग्रामीण परेशान हैं। गंदगी से पट चुके इस नाली से अब गांव की जल निकासी भी नहीं हो पाती है, लेकिन यह खुला नाला मुसीबत जरूर बन गया है। नाले से भीषण दुर्गंध उठ रही है, जिससे आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गांव के धर्मेंद्र कुमार, राजमणि बिंद, श्यामधर, राजू सहित आदि ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नाले की साफ सफाई करवाए जाने की मांग की है। संक्रमण के चलते भदोही जिले में आंशिक कर्फ्यू है, जिसके चलते सड़कें पूरी तरह वीरान हैं, सुनसान रहती हैं। ऐसे में अब यह नज़ारा देखिए, खाली सड़क पर मासूम बच्चे अपने पीपी दौड़ा रहे हैं। यह नज़ारा है ज्ञानपुर का, जहां सूनी पड़ी सड़क पर कार्टून के डिब्बे को इस बच्चों ने गाड़ी बना दी। सूनी पड़ी सड़क पर यह मस्ती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। भदोही जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए उन्हें सिर्फ एक फ़ोन घुमाना पड़ेगा और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया होगा, जिसके लिए बाकायदा ज्ञानपुर के पुरानी तहसील रोड रेड क्रॉस कार्यालय में ऑक्सीजन मुहैया होंगे, जिसकी जिम्मेदारी नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता को दी गई है। उनका मोबाइल नंबर है 9454416809 है। इस नंबर पर फ़ोन कर ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। सिर्फ होम आइसोलेशन में ही रहने वाले मरीज ही संपर्क कर सकते हैं। ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत राम का पूरा निवासी रजनीश कुमार पांडे का आरोप है कि उनके पिता को उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा गांव में ही
पट्टे की भूमि दी गई है, जिस पर गांव के ही कुछ लोग जबरन कब्जा करने के फिराक में हैं। शिकायत के बावजूद भी विपक्षियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रजनीश कुमार पांडे का आरोप है कि पट्टे की भूमि पर कब्जा करने वाले लोग राजस्व विभाग में तैनात हैं, जिसके चलते कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद हैं। विरोध करने पर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मोड़ बाजार में नमक लदा एक ट्रक नाले में फंस गया। यह ट्रक प्रयागराज से नमक लादकर मोड़ बाजार लेकर आया था, जहां नाले में फंस गया। नाले में ट्रक फंस जाने के कारण आवागमन भी बाधित हो गया था। ट्रक निकालने के प्रयास में ड्राइवर जुटा रहा। गोपीगंज नगर पालिका की उदासीनता के चलते इलाके का वार्ड नंबर 25 जामा मस्जिद गली के लोग बेहद परेशान हैं और पालिका प्रशासन के प्रति आक्रोशित हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि लगभग 9 साल से मोहल्ले के नालियों की सफाई नहीं कराई गई है, जिससे नालियों का गंदा पानी भरा पड़ा है। गलियों की सड़कें उबड़ खाबड़ के रूप में तब्दील हो गई हैं। आने जाने वाले लोग ठोकर खाकर गिर रहे हैं। जगह जगह इंटरलॉकिंग उखड़ चुकी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मोहल्ले वासियों को उठानी पड़ रही है। बूढ़े बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लंबे समय से मोहल्ले वासी इस बदहाली को लेकर शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका उनकी एक नहीं सुन रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। गांव में मिल रहे लगातार संक्रमित मरीजों को देखते हुए भदोही जिले के अलग अलग ग्राम सभाओं में रविवार को सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। भदोही विकासखंड के नेवादा कला में ग्राम प्रधान दिनेश पाठक के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक बस्तियों में सैनिटाइजेशन व ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया है, जहां तहसीलदार व लेखपाल भी मौजूद रहे। इसी तरह भोली विकासखंड वार्ड नंबर 22 से क्षेत्र पंचायत सदस्य डिम्पल सिंह के प्रतिनिधि विनीत सिंह ने कई गांव में सैनिटाइजेशन कराया है। भदोही विकासखंड के नगुआ में ग्राम प्रधान रजित राम यादव ने भी सैनिटाइजेशन करवाया है। डीग विकासखंड के ग्राम सभा केवटाही के ग्राम प्रधान अरविंद यादव मोनू ने सैनिटाइजेशन के साथ ही साथ ग्राम सभा में छिड़काव कराया है। इसी तरह अछवर ग्राम प्रधान चंद्रकला पत्नी प्रमोद कुमार ने अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन चलाया है। इस मौके पर रोजगार सेवक अरविंद सिंटू व राजू मौजूद रहे। इसी तरह औराई के भगवती दासपुर में समाजसेवी राहुल सिंह ने बनवासी बस्ती में पहुंचकर राशन किट का वितरण किया है। विद्युत मजदूर संगठन व विद्युत संविदा मजदूर संगठन अधीक्षण अभियंता विद्युत भदोही को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि संविदा कर्मियों को बेसिल कंपनी द्वारा एसआई नंबर, नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड नहीं दिया गया है। कहा कि कर्मचारी संक्रमण काल में कोई भी घटना घटने पर खुद के खर्च से कर्मी अपना इलाज करा रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन के नियम के विरुद्ध है। मांग पत्र में कहा कि अप्रैल माह का वेतन भी अभी तक नहीं दिया गया है। विद्युत वितरण मंडल भदोही में कार्यरत कार्यकारी सहायकों की सेवा पुस्तिका भी अभी तक नहीं खुली है। कहा कि समूचे राज्य में 33% कर्मचारी की रोस्टर व्यवस्था की गई है, लेकिन भदोही मंडल में 100% कर्मचारियों की अनुपस्थिति अनिवार्य की गई है। रोस्टर व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। विद्युत मजदूर संगठन ने इन सभी बिंदुओं पर गौर करने की बात कही है। भदोही के ग्रामीण इलाकों में तेजी के साथ संक्रमण पाव पसारने लगा है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 46 नए मरीज मिलने की पुष्टि की गई है, जिसमें 10 शहरी तो 36 मरीज भदोही जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे संक्रमित मरीजों को लेकर सख्ते में है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि भदोही जिले में 561 एक्टिव केस हैं। 47 लोग L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं 112 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रविवार को 5 लोगों की भी संक्रमण से मौत हुई है। अब तक जिले में 129 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को 900 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। खबरों के बाद आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 17 मई 1865 को विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।